नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 7 हो चुका था। आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 ना देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। जो लोग भी नए जुड़े प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 8वें प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मा कबूतरी को जो है व्यास सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी जो दिए गए हैं वो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का जब हो जाएगा वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो, यानी थोड़ी देर के लिए रुका जाए, वहां पर जो है अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहां पर ज्यादा समय रुका जाता है वहां पर पूर्ण विराम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया, जवाब हो जाएगा इसमें करण कारक है। बी ऑप्शन सही, डी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा कारक है? करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जब हो जाएगा श्याम हंसता है, यह जो है अकर्मक क्रिया है। श्याम हंसता है, कौन सी क्रिया है? यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के पद परिचय इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का पद परिचय में जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होता है। क्या? क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष भी होता है, लिंग वचन काल भी होता है, वह शब्द इससे क्रिया का संबंध है, सभी जो है क्रिया पद परिचय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से नयन शब्द का प्रयुक्त कृति प्रत्यय कौन सा होगा? नयन का कृति प्रत्यय पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? परिकर का अनेकार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? जवाब हो जाएगा छत्री। ऑप्शन नंबर सी से होगा छत्री परिकर का अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है, कौन है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, निशा गीत गाएगी, यह किस काल का सूचक है? यह वाक्य जो है किस काल का है? नीता गीत गाएगी। जवाब हो जाएगा यह जो है भविष्य काल का है। सी ऑप्शन सही है, किसका? भविष्य काल का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का जवाब हो जाएगा इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में समास कौन सा पूछा गया है? जब हो जाएगा इसमें जो है कर्मधारय समास है। सी ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्रकृति का जो है पाणिनि किसको कहा जाता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, हेमचंद्र को जो है प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। बी सही जवाब यहां से होता है, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? कुल सर्वनामों की संख्या पूछी गई है। तो हिंदी में कुल जो है 6 सर्वनाम है। 6 सर्वनाम। यही सर्वनाम के भेद की बात किया जाता है तो जो माफ कीजिएगा कुल 11 सर्वनाम है। 11 सर्वनाम है यहाँ पर, देखिए सी ऑप्शन का। लेकिन अगर सर्वनाम की भेद पूछा जाए तो 6 आंसर बताएंगे, और कुल सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो 11 बताएंगे। दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण जब आ जाएगा इसमें जो है तत्पुरुष समास है।
ए ऑप्शन होगा कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? यानी जो है हर वर्ग के अंतिम अक्षर होते हैं उनको पंचमाक्षर बोलते हैं, उनके स्थान पर जो है अनुस्वार प्रयोग में लाया जाए, यह किसने कहा था, यही पूछा गया है। तो यह जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। ये ऑप्शन सही होगा, किसने कहा था? श्याम सुंदर दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रक्तिमा यानी कि रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा में जब बजेगा इसमें ईमा प्रत्यय है। ये ऑप्शन सही होगा, क्या? ईमा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से किस सिद्ध सीमांत काल के ने का नाम दिया है? आदिकाल को जो है सिद्ध सीमांत काल का नाम किसने दिया है? तो ये दिए हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। ये ऑप्शन सही है, किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिका का जब हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापिकाएं होगा। बी ऑप्शन है क्या? अध्यापिकाएं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? खर का जवाब हो जाएगा एकमात्र। खर का समानार्थी एकमात्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अनेक बोलियां बोलता है। यह सजातीय क्रिया है, वह अनेक बोलियां बोलता है, क्योंकि दोनों क्रियाएं जो है बोली से संबंधित हैं, सजातीय क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है, अर्थालंकार है या उभयालंकार है? जवाब हो जाएगा श्लेष अलंकार जो है शब्दालंकार का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही है। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों जो है शब्दालंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा तो ये जो है मुक्तिबोध की है। बी ऑप्शन सही है, किसकी है? मुक्तिबोध जी की है। अगला क्वेश्चन, जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जो स्वर और व्यंजन दोनों नहीं है उनको क्या कहते हैं, पूछा गया है। उनको जो है अयोगवाह कहते हैं। डी ऑप्शन है, क्या बोलते हैं उनको? अयोगवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, आग्नेय हनुमान जी की पर्यायवाची नहीं है, आग्नेय। बाकी महावीर, हरीश, मारुति सब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी इनमें से किस भाषा का परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी किस भाषा परिवार की बोली है? जवाब हो जाएगा यह जो है भारोपीय भाषा की है। बी ऑप्शन हो जाएगा भारोपीय। अगला क्वेश्चन, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्य में हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम जवाब है आपका ऑप्शन डी, सभी में जो है संबंधवाचक है। उपरोक्त सभी में संबंधवाचक यानी जो सोता है सो खोता है, जिसे परिश्रम किया वह सफल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी, तीनों जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? स बड़ा स वाला शब्द है, स उच्चारण स्थान पूछा गया है। जवाब हो जाएगा तालु है। डी ऑप्शन तालु है। अगला क्वेश्चन, इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? परिमाण बोधक जवाब हो जाएगा थोड़ा। थोड़ा जो है परिमाण बोधक, जिसमें जो है मात्रा दिखाई जाती है वह परिमाण बोधक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, गणों की संख्या कितनी होती है? 30वां प्रश्न है, गणों की संख्या कुल 8 गण होते हैं। ये ऑप्शन सही है, गणों की संख्या कुल जो है 8 है और छंद से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कृतवाच्य, जवाब हो जाएगा भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, यह कृतवाच्य है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? स्थूल, जवाब हो जाएगा सूक्ष्म होता है। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? नौकरी खाला का घर नहीं है, इसका अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा नौकरी करना आसान काम नहीं है, डी ऑप्शन सही। क्या? नौकरी करना आसान काम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? 34वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा निगोड़ा, निगोड़ा जो है भिन्न है, ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। आते हैं सामान्य अध्ययन के पोर्शन पर। दिया गया है वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है? अध्यादेश जो जारी होता है अधिकतम कितने दिन तक वैध रहता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह तक यह वैध रहता है। 40 नंबर प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? ये जो है 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख था, बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? कौन सी लड़ाई? कोलाचेल की लड़ाई। तो ये थे आपके मार्तंड वर्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा। कौन थे? मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ जो है सुधार दिए गए हैं और किनके समय में हुआ था, या कुछ युद्ध दिए गए हैं किनके समय में हुआ था, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा सी, जान-शोर के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं हुआ था, तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही है। बाकी अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वारिंग हेस्टिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? जवाब हो जाएगा कैलाश पर्वत से जो है सिंधु नदी निकलती है, डी ऑप्शन सही है। कहाँ से? कैलाश पर्वत से। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का देशांतर कितना फैला हुआ है, यानी कहां से कहां तक फैला हुआ है? जवाब हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है, ठीक है ना। देशांतर यानी 68 अंश 7 मिनट देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्टाहार व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो यह बनने जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश, बी सही जवाब हो जाएगा। कौन बनने जा रहा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के दौरान किन दो फसलों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो यह जो है गेहूं और चावल की फसलों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी, बी ऑप्शन है गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है क्या दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार, जो कि प्रथम है? तो यह जो है वाराणसी में है।
डी ऑप्शन सही है। कहां पर है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया योजना का संबंध भारत के किस आर्थिक इतिहास से है? विश्वेश्वरैया योजना, तो इसका संबंध जो है आपका भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव से है। बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन के प्रस्ताव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? नरौरा, तो यह जो है बुलंदशहर में है नरौरा। बी ऑप्शन सही है, बुलंदशहर में स्थित है नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जवाब हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग शुगर बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का जवाब हो जाएगा NaCl, हो जाएगा NaCl। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से में प्रचलित है? धोबिया नृत्य जो है, धोबिया नृत्य पूर्वांचल में होता है। ये ऑप्शन सही है, पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह झांसी में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है, झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या अर्थ है? लैन का जवाब हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हैकर्स द्वारा दूर से नियंत्रित किए जा रहे संक्रमित कंप्यूटरों को एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग अक्सर डीडॉस हमलों के लिए किया जाता है? डीडॉस हमलों के लिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे का जो है बॉटनेट में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, बॉटनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन सही है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, विश्व भर में आतंकवाद के रुझानों और इसके प्रभाव को मापने वाले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी कौन सी है, यानी पेरेंट्स कंपनी इंस्टाग्राम की कौन सी है? तो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब की जो है कंपनी आपकी मेटा है, जो पहले फेसबुक नाम से जाना जाता था। मेटा हो जाएगा इसकी पेरेंट्स कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित ऐतिहासिक स्वराज भवन, जो अब एक संग्रहालय है, का संबंध मुख्य रूप से किस राजनीतिक परिवार से है? स्वराज भवन का संबंध जवाब हो जाएगा नेहरू गांधी के परिवार से है। बी ऑप्शन सही है, किसके? नेहरू गांधी जी के परिवार से। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जब हो जाएगा रुपया है, श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय देश जर्मनी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? जर्मनी की जवाब हो जाएगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लड़कियों के प्रति समाज में जागरूकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो यह जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है, 24 जनवरी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई का पूर्ण रूप क्या है? सीबीआई का
जवाब हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी ऑप्शन सही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बी ऑप्शन सही होगा, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल कहा जाता है? एशिया का नोबेल। जवाब हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन यहां से डी हो जाएगा, लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न, ओजोन परत के अनुसार नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे सीएफएस के उत्पादन और उपयोग रोकने के लिए वर्ष 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये हुआ था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सीधे तौर पे पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, रग्बी यूनियन के खेल के मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं जो अधिकांश मैदानी खेलों में सबसे अधिक हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रग्बी में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में एक जिले के भीतर कई थानों को मिलाकर बनाए गए सर्किल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी यानी सीओ को क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है पुलिस उपाधीक्षक होता है जिसे डीएसपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस पीएससी और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने वाले सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है सीतापुर में स्थित है। ये ऑप्शन सही है, सीतापुर में। अगला क्वेश्चन, इन एरा ऑफ डार्कनेस, ध्यान रखिएगा, इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है शशि थरूर के जी के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन सही है, शशि थरूर। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना, कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्वीकृत की गई है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में स्वीकृति मिली है इसको। बी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2026 में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। जवाब हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, पटना पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? जवाब हो जाएगा इसका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ से आपके 75 प्रश्न पूरे होते हैं। अब आते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के सेक्शन पर। तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसको आप जो है पूरा का पूरा देख करके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।